सूत्र संख्या 22 लक्षण मूल व्यंजना। तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक। जिस व्यंग्य अर्थ का बोध होता है उस व्यंग्य अर्थ का बोध कराने वाला व्यंग्य अर्थ का बोधक जो व्यापार है अर्थात शक्ति है वह व्यंजना है। अर्थात व्यंजना वृत्ति के द्वारा ही व्यंग्य अर्थ ज्ञात होता है। तो उसे यहां लक्षणा मूला व्यंजना का कह रहे हैं। लक्षणा है मूल जिसका ऐसी व्यंजना। अब व्यंजना की आवश्यकता क्या है? अविधा शक्ति से काम नहीं चला तो चलो आपने लक्षणा मान ली, लेकिन लक्षणा मानकर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। आप एक शब्द की तीसरी शक्ति व्यंजना को भी मान रहे हैं। उसकी क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं व्यंजना की आवश्यकता। कुछ समझ में नहीं आया लक्षणा मूल का व्यंजना। देखिए यहाँ है लक्षणा मूल। व्यंग्यार्थ रूप प्रयोजन की प्रतीति कराने में लाक्षणिक शब्द का लक्षणा व्यापार से भिन्न व्यंजना रूप व्यापार होता है। जैसे कहा गंगायाम घोषः, तो यहाँ गंगा पद अपने अर्थ को तो समर्पित कर देता है और तट अर्थ का बोध कराता है। शब्द का वाच्य अर्थ तो जल प्रवाह है, लेकिन लक्ष्य अर्थ हो गया तट। और गंगा पद का जो व्यंग्य अर्थ हो गया वो हो गया शीतलता और पावनता आदि की प्रतीति कराना। तो यहाँ लक्षणा मूला व्यंजना मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? लक्षणा मूला व्यंजना। तो उसमें वो लक्षणा का व्यापार नहीं रहता। लक्षणा लक्ष्य अर्थ में तो लक्षणा का व्यापार रहता है, लेकिन व्यंग्य अर्थ की प्रतीति में व्यंजना का ही व्यापार रहता है। तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक, अर्थात व्यंजना नाम की वृत्ति, व्यंजना नाम की शब्द की शक्ति से ही व्यंग्य अर्थ ज्ञात होता है। वह लक्षणा वृत्ति से नहीं होता, न अविधा वृत्ति से होता। अविधा वृत्ति से तो गंगा पद का अर्थ जल प्रवाह है, और लक्षणा वृत्ति से गंगायाम घोषों में गंगा पद का अर्थ तट है। लेकिन व्यंजना वृत्ति के द्वारा उसका अर्थ होता है शीतलता पावनता आदि की प्रतीति। ये अर्थ है। अब व्यंजना की आवश्यकता क्या है? यस्य प्रतीति माधातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्यत्र व्यंजनान्ना परा क्रिया। यस्य माने जिस अर्थ की प्रतीति माधातुम प्रतीति कराने के लिए, जिस अर्थ का बोध कराने के लिए लक्षणा समुपास्यते लक्षणा वृत्ति का सहारा लिया जाता है, लक्षणा की उपासना की जाती है, यूं कहिएगा। अर्थात लक्षणा को स्वीकार किया जाता है जिस अर्थ की प्रतीति के लिए। यस्य प्रतीति माधातुम, जिस अर्थ की प्रतीति के लिए लक्षणा का सहारा लिया जाता है। अर्थात वहां फले शब्दैक गम्यत्र, जो फल माने प्रयोजन या फल का अर्थ प्रयोजन है, जो प्रयोजन शब्दैक गम्य है, एकमात्र शब्द के द्वारा ही ज्ञेय है। गम्य माने ज्ञेय बोध। तो शब्दैक गम्यत्र, जो प्रयोजन एकमात्र शब्द के द्वारा ही ज्ञेय है, गम्य है, वहां व्यंजनात् अपरा क्रिया न, वहां व्यंजना वृत्ति के अलावा अन्य अपरा अर्थात न अविधा है और न लक्षणा है। व्यंजना ना परा क्रिया, ठीक है ना? तो जिस अर्थ की प्रतीति के लिए लक्षणा का सहारा लिया जाता है, ऐसे प्रयोजन को जो एकमात्र शब्द के द्वारा गम्य माने बोध्य है, उस प्रयोजन रूप अर्थ की सिद्धि व्यंजना के अतिरिक्त अन्य किसी व्यापार से नहीं होती। व्यंजना ना परा क्रिया। प्रयोजन प्रतिपिपादयिषया यत्र लक्षणया शब्द प्रयोग। प्रयोजन का प्रतिपादन करने की इच्छा, प्रतिपिपादयिषा, और तृतीया में प्रतिपिपादयिषया, प्रयोजन का प्रतिपादन करने की इच्छा से जहां लक्षणा वृत्ति के द्वारा शब्द का प्रयोग है,
जैसे गंगायाम घोषः तत्र नान्यतस तत्प्रतीति, वहां अन्य से उसकी प्रतीति नहीं होगी, अपितु तस्मादेव शब्दात, उस शब्द से ही होगी। न चात्र व्यंजनाद रीति अन्यो व्यापार, और व्यंग्य अर्थ का बोध कराने में व्यंजना वृत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार नहीं है, अन्य शब्द की शक्ति नहीं है, न तो वहां अविधा ही है और न जो है लक्षणा ही है और न कोई अन्य ही है। ठीक है ना। तात्पर्य नाम की वृत्ति भी माना मीमांसकों ने, वो भी नहीं है, ये मतलब है। प्रयोजन के प्रत्यायन में अविधा का अनुपयोग, तो गंगायाम घोषों से घोष में शैत्य पावनत्व की जो प्रतीति होती है, ठीक है ना, वह प्रतीति अविधा के द्वारा नहीं हो सकती। अविधा के द्वारा तो गंगा अर्थ का होगा जल का प्रवाह, यही होगा अविधा के द्वारा। तो उस शैत्य पावनत्व की प्रतीति अविधा वृत्ति के द्वारा नहीं होगी, तो वही का न अविधा समयाभावात, समय का अभाव होने से, या समय माने टाइम या काल मत आप लीजिए, या समय का अर्थ है संकेत, क्योंकि गंगा पद का संकेतित अर्थ अविधेय अर्थ, अविधा वृत्ति के द्वारा ज्ञात होने वाला अर्थ जल का प्रवाह है। तो अविधा वृत्ति तो उस जल प्रवाह का बोध करा करके शांत हो जाती है, उससे पुनः उस शीतलता पावनता का बोध नहीं होगा। तो वह संकेतित का अभाव होने से वह अविधा भी नहीं है, ना अविधा समयाभावात। इसी की व्याख्या कर रहे हैं, गंगायाम घोष इत्यादि, गंगा में घोष है, इसमें जो इन प्रयोगों में पावनत्वादि जो धर्म हैं वो तटादौ प्रतीयन्ते, वो तटादि में प्रतीत होते हैं, तट में प्रतीत होते हैं। न तत्र गंगादि शब्दा संकेतिता, वह गंगा का संकेतित अर्थ नहीं है, वो गंगा संकेतित अर्थ के द्वारा पावनत्व की प्रतीति नहीं होती, शीतलता की प्रतीति नहीं होती। न तत्र गंगादि शब्दा संकेतिता, वह गंगा का संकेतित अर्थ नहीं है, कौन, पावन अर्थ की प्रतीति में, वहां तो व्यंजना ही वृत्ति का कार्य है। तो वही ना विदा समयाभावात, नापि लक्षणाया विषय, अच्छा व्यंग्य अर्थ की प्रतीति लक्षणा का भी विषय नहीं है, लक्षणा वृत्ति के द्वारा भी व्यंग्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती। क्यों? कि लक्षणा की कुछ अपनी मजबूरी है, कुछ शर्तें हैं, कुछ सीमाएं हैं। तो उनमें से कहा कि हेतु अभावान न लक्षणा, हेतु माने कारण के अभाव में, लक्षणा के तीन हेतु हैं। क्या? या तो पहला तो है मुख्यार्थ बाधित हो, तब वहां लक्षणा होगी, दूसरा रूढ़ी हो अथवा प्रयोजन हो, और ये अगर नहीं है तो फिर लक्षणा नहीं होगी। तो हेतु के अभाव में वहां लक्षणा भी व्यंग्य अर्थ का बोध करा नहीं सकती, लक्षणा तो तट रूप लक्ष्यर्थ का ही बोध करा सकती है। सत्य पावनत्व की प्रतीति लक्षणा के द्वारा नहीं होती, ये यहाँ पर कह रहे हेतु भावान, अर्थात मुख्यार्थ बाध आदि त्रयम हेतु, तीनों हेतु, उसके अभाव में लक्षणा भी व्यंग्यार्थ बोध में समर्थ नहीं होती। इसी को यहाँ आगे कहते हैं, लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र प्रयोजन प्रतिपादने लक्षणाया असामर्थ्यम, प्रयोजन का प्रतिपादन करने में, प्रयोजन मतलब वही व्यंग्य अर्थ रूप, व्यंग्य अर्थ अर्थात यूं कहिएगा, जो गंगायाम घोषों से घोष में शैत्य पावनत्व की प्रतीति हो रही है, वह प्रतीति व्यंजना के द्वारा है, यूं आप समझिएगा। तो लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाध योग फलेन नो, तो लक्षणा की सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्यों? लक्ष्यम न मुख्यम न, शैत्य पावनत्व रूप जो अर्थ है न तो लक्ष्यार्थ है और न मुख्यार्थ है, न अविधा के द्वारा मुख्यार्थ है। अच्छा, वो लक्षणा वहां हो भी नहीं सकती शैत्य पावनत्व की प्रतीति में, नाप्यत्र बाध, बाध या मुख्यार्थ का बाध भी नहीं है, और फल माने प्रयोजन से योग माने संबंध भी नहीं है।
न प्रयोजन में तस्मिन, और इसमें कोई अन्य प्रयोजन भी नहीं है। और न च शब्द स्खलत गति, और शब्द जो है अपनी गति को छोड़ता नहीं, उसकी गति स्खलित नहीं होती। इसी की व्याख्या यहां आप समझेंगे। यथा गंगा शब्द स्रोतसी सबाध तटम लक्षयति। गंगायाम घोषो कहने से गंगा पद जो है वो बाधित हो रहा है, क्योंकि उसमें घोष रह नहीं सकती, तो सबाध है। तो इसलिए मुख्यार्थ बाधित होने पर गंगा पद जो है तट का लक्षणा के द्वारा बोध कराता है। तटम लक्षयति। तद्वत यदि तटेपि सबाध स्यात्, यदि उसी तरह से तट में भी वो सबाध हो जाए तो तत्प्रयोजनम लक्ष्य, तो प्रयोजन को वो बोध कराएगा। लेकिन नच तटम मुख्य अर्थ, लेकिन तट मुख्य अर्थ नहीं है। लक्षणा की शर्त है कि मुख्यार्थ बाधित हो, लक्ष्यार्थ बाधित नहीं है। तो नच तटम मुख्य अर्थ, और नाप्यत्र बाध, यहाँ पर बाध भी नहीं हो रहा है। न वा गंगा शब्दार्थस्य तटस्य, गंगायाम घोषों में गंगा का लक्ष्यार्थ क्या हो गया? तट। वही कहा गंगा शब्दार्थस्य तटस्य, गंगायाम घोषों में वो हर जगह नहीं है। हाँ, तटस्य पावनत्वाद्ययी लक्षणीय संबंध, उस तट का जो गंगा शब्द है, गंगा शब्द का अर्थ लक्षणावृत्ति के द्वारा जो तट अर्थ है, उस तट का पावनत्व आदि से संबंध भी नहीं है। उसका संबंध तो जल प्रवाह से है, गंगा से है। शैत्य पावनत्व का संबंध तो उससे है, तट रूप मुख्य अर्थ से नहीं है। ठीक है ना? वो योग नहीं है, माने संबंध नहीं है। नाप्यत्र योग, योग भी नहीं है। फल, फल माने प्रयोजन से। देखिए, लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाध योग फले नो, नो माने नहीं, फल से भी योग नहीं है। फल माने प्रयोजन से योग किसका नहीं है? तट का नहीं है। प्रयोजन क्या है? सत्य पावनत्व, उसका संबंध तो जल की धारा से है, तट रूप अर्थ से नहीं है। नहीं आया? हाँ, मैं समझ गया। फले नो, तो वही का गंगा शब्दार्थ से तटस्य पावनत्वादि जो लक्षणीय हैं उनके द्वारा संबंध नहीं है। नापि प्रयोजने पावन लक्ष्य, नापि प्रयोजने लक्ष्य किंचित प्रयोजनम, और ये जो प्रयोजन है माने सत्य पावन रूप जो प्रयोजन है, उस लक्ष्य में लक्ष्य अर्थ क्या है? तट, उसमें वो भी नहीं है, सत्य पावनत्व भी नहीं है। नापि गंगा शब्द तटमेव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम असमर्थ। जैसे गंगा शब्द, जैसे गंगा शब्द तट का प्रतिपादन करता है ना, वो उसी लक्षणावृत्ति से प्रयोजन का प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं होगा। असमर्थ, असमर्थ माने समर्थ नहीं होगा, मान लक्षणावृत्ति के द्वारा जो है व्यंग्य अर्थ अर्थात सत्य पावनत्व का बोध नहीं होगा। सत्य पावनत्व का बोध लक्षणा के द्वारा नहीं होगा, वो तो तट का ही बोध होगा। तो अब यहाँ पर ये शंका उठाई कि जैसे गंगा पद का अर्थ तट अर्थ हो गया लक्षणा के द्वारा, तो उसी तरह तट का अर्थ आप सत्य पावनत्व मान लो, फिर और उसका अर्थ कुछ और कोई मान लो। यदि ऐसी हम कल्पना करेंगे, माने व्यंजना को हम नहीं मानते, जैसे लक्षणावृत्ति के द्वारा गंगा पद का अर्थ हो गया गंगा का तट, वैसे ही उसमें एक और लक्षणा के द्वारा तट का अर्थ आप सत्य पावनत्व आदि मान लो। तो बोले फिर उसका भी कोई अन्य प्रयोजन होगा, फिर उसका भी, तो अनवस्था दोष हो जाएगा। तो एवं अपि अनवस्था स्यात्, सा मूल क्षय कारिणी, वो मूल का ही नाश करने वाली अनवस्था हो जाएगी, है ना? ये है एवं अपि प्रयोजनम चेत लक्ष्यते, इस प्रकार प्रयोजन को भी हम लक्षणावृत्ति के द्वारा गम्य माने, तो तत्प्रयोजनांतरेण, उस प्रयोजन का भी कोई दूसरा प्रयोजन होगा, और तदपि प्रयोजनांत, उसका भी कोई दूसरा प्रयोजनांतर होगा, अन्य कोई प्रयोजन होगा। तो इस प्रकार प्रकृत अप्रतीतिकृत, जो प्रकृत अर्थ है सत्य पावन, तो उसका बोध नहीं होगा और अनवस्था दोष हो जाएगा, अनवस्था भवे। प्रयोजन विशिष्ट में लक्षणाय अनुपपत्ति,
तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे मीमांसकों के मत में या सभी आचार्यों के मत में गौपद जातिवाचक है, तो गौ कहने से गोत्र जाति का बोध होता है, लेकिन जाति में अनुबंधन आदि यज्ञीय कार्य हो नहीं सकते, वो तो व्यक्ति में होंगे। तो वहां पर जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होता है। ये उनके तद्वान मतलब ये उनका मत है नैयायिकों के। नैयायिकों के मत में जाति से विशिष्ट व्यक्ति का बोध होता है, माने जाति से युक्त। जैसे लाल कपड़ा है तो लाल रंग से युक्त कपड़ा, तो दोनों का बोध हो गया। जाति माने रंग से युक्त कपड़े का बोध हो गया। ऐसे ही क्योंकि जाति तो व्यक्ति के आश्रित है और व्यक्ति गौ का शरीर है, ठीक है ना। तो वही जो है जाति जो है वो व्यक्ति पर आश्रित होती है। तो जैसे गौ पद से जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है ना, उसी तरह से जो लक्ष्यार्थ है वह प्रयोजन से विशिष्ट अर्थ का बोधक हो जाए। आ गया समझ में? तो वही है ननु पावनत्वादि धर्म युक्तमेव तटम लक्ष्यते। यहाँ गंगायाम घोषों में गंगा के द्वारा जिस तट अर्थ का बोध हो रहा है वह पावनता विशिष्ट तट का बोध हो, ऐसा मान लिया जाए। पावनत्वादि धर्म से युक्त तट का बोध हो, ऐसा मान लिया जाए। ये शंका उठा रही है। तो फिर व्यंजनावृत्ति को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बोले गंगायास तटे घोष इत्यतो अधिकस्यार्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनम इति विशिष्टे लक्षणा। तो गंगा के तट पर घोष है, इससे अधिक अर्थ की प्रतीति हो जाएगी, इसलिए यही इसका प्रयोजन है। तो इसलिए विशिष्टे लक्षणा अर्थात शैत्य पावनत्व विशेषण से विशिष्ट तट का बोध होगा। तो उस शैत्य पावनत्व की प्रतीति के लिए व्यंजना नाम की तीसरी वृत्ति की आवश्यकता नहीं होगी। विशिष्ट लक्षण को ही विशिष्ट माने तट जो है वो लक्ष्यार्थ है, वह किससे विशिष्ट है? शैत्य पावनत्व से। तो शैत्य पावनत्व रूप विशेषता से विशेषित तट का बोध होगा, यही विशिष्ट तट का बोध होने का मतलब है। शैत्य पावनत्व विशिष्ट तट का ही बोध होगा लक्षणा के द्वारा। तो लक्षणा से दोनों कार्य हो गए, फिर व्यंजना मानने की क्या जरूरत है? आगे ना भाव समझ में। तब कहते हैं तत्किम व्यंजनया, व्यंजना से क्या प्रयोजन है? तो इसके लिए आगे कह रहे हैं प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते। प्रयोजन क्या है? शैत्य पावनत्व, घोष में शीतलता पावनता की प्रतीति कराना, और प्रयोजन के साथ लक्ष्य नहीं होता है, लक्षणीय जो है वो न युज्यते, अर्थात लक्ष्यार्थ जो है वो प्रयोजन विशिष्ट नहीं होता। याद दिला दीजिए व्यंग की परिभाषा क्या है? व्यंग्य अर्थ जो है क्या है? जहां पर अविधा शक्ति अपना कार्य करके शांत हो जाती है और लक्षणा शक्ति की भी जहां पहुंच नहीं होती, वहां अविधा और लक्षणा से भिन्न किसी एक ऐसे अन्य अर्थ की बोध कराने वाली जो सबकी शक्ति है वो व्यंजना है, वो व्यंजना है। तो अविधा शक्ति तो गंगा पद का अर्थ जल प्रवाह रूप अर्थ करके समाप्त हो गई, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। आपने बाण मारा, लक्ष्य को भेद दिया, अब उसमें पुनः व्यापार नहीं होगा, वो तो वहीं पड़ा हुआ है। तो गंगा पद का आपने जल का प्रवाह अर्थ मुख्य वृत्ति से अविधा से जान लिया, अब अविधा दूसरे अर्थ को नहीं कह सकती, उसका व्यापार तो शांत हो गया। और लक्षणा वृत्ति के द्वारा आपने गंगा पद का अर्थ तट जान लिया, क्योंकि उसका सामीप्य संबंध है तदयोगे, मुख्यार्थ बाधित हो रहा है, तो वो आपने तट अर्थ लक्षणा के द्वारा मान लिया। लेकिन इन तीनों के दोनों अर्थों के अलावा पुनः एक अन्य अर्थ की प्रतीति जो है वो बिना व्यंजना के नहीं हो सकती है। और आप ये कहें कि प्रयोजन सहित अर्थात शैत्य पावनत्व रूप प्रयोजन से विशिष्ट तट ही ज्ञात होता है ना, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि प्रयोजन के साथ लक्षणीय का प्रयोग नहीं होता, अर्थात लक्षणा वृत्ति के द्वारा जो गंगा पद का तट अर्थ है वह तट जो है शैत्य पावनत्व से विशिष्ट अर्थ का बोधक नहीं होगा।
प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते। अब कहते हैं कुतः माने क्यों, क्योंकि लक्ष्य और प्रयोजन में भिन्न है। लक्ष्य माने लक्षणा के द्वारा होने वाला जो ज्ञात होने वाला अर्थ तो लक्ष्यार्थ है, और व्यंजना वृत्ति के द्वारा ज्ञात होने वाला अर्थ प्रयोजन विशेष है, उनमें भिन्नता है। तो वही का लक्ष्य प्रयोजनयोर भिन्नत्वम। तो अब आगे कहते हैं ज्ञानस्य विषयो यन्य फलमन्यद उदाहृतम। ज्ञान का विषय तो अन्य है। जैसे मैं घट को जानता हूं, तो ज्ञान का विषय क्या है, घट। ज्ञान का विषय तो क्या है, घट। विषय तो ज्ञान का विषय अन्य होता है और उसका फल अन्य होता है। फल उसका क्या है, मैं घट को जानने वाला हूं, मुझे घट विषयक ज्ञान है, ये उसका फल है। तो ज्ञान का विषय क्या है, घट, और ज्ञान का फल क्या है कि मैं घट ज्ञानवान हूं, मैं घड़े के ज्ञान वाला हूं। तो ज्ञान अलग है और फल अलग है। आप उसे यूं भी समझ सकते हैं कि ज्ञान में और ज्ञाता में और ज्ञेय में भेद होता है। ज्ञेय ब्रह्म है, जीव ज्ञाता है, और जीव जो है ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का बोध ज्ञान के द्वारा करता है। आप समझ गए ना, ज्ञान अलग है और विषय अलग है, ये अलग है। तो ज्ञान का विषय तो अन्य है और उसका फल जो है वो अन्य है। फल क्या है, ज्ञातता माने मैं जानता हूं, ये है। तो प्रत्यक्षादेर नीलाद विषय फलम। आपने नीले घट को, नीले कमल को देखा, तो प्रत्यक्ष का विषय क्या है, नीलादि विषय है। ये नीले रंग वाला घड़ा या नीला कमल या कोई भी वस्तु, ये विषय, ये जो है उसका विषय हो गया। उसका फल क्या है, प्रकटता, अर्थात मेरे सामने घट अथवा पुष्प, कमल का पुष्प प्रकट है, मैं उसका साक्षात कर रहा हूं, ऐसा मानते हैं कौन, मीमांसक। और उसी को संवित्ति कौन कहते हैं, संवित्ति अथवा अनुव्यवसाय, ये नैयायिक कहते हैं। वित्ती विद ज्ञान, उसी को नैयायिक संवित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, संवित्ति। तो ज्ञान का विषय अन्य है और उसका जो है फल अन्य है। तो इसलिए जो है लक्षणा के द्वारा व्यंजना का बोध नहीं हो सकता, लक्षणा के द्वारा हाँ नहीं होगा। हाँ, अच्छा, विशिष्ट लक्षणा नैवम। और आप कह रहे हो कि विशिष्ट माने शैत्य पावनत्व, विशिष्ट तट में लक्षणा हुई है, तो बोले नैवम, ये भी नहीं हो सकता। विशिष्टे लक्षणा नैवम। एवं विशिष्टे माने शैत्य पावनत्वादि से विशिष्ट तट, यह लक्षणा के द्वारा उस तट का बोध हो रहा है, उस तट का लक्षणा के द्वारा बोध हो रहा है जो शैत्य पावनत्वादि से विशिष्ट है। तो बोले एवं न, ये नहीं हो सकता। उस विशेष अर्थ की प्रतीति तो व्यंजना व्यापार से ही संभव है। ठीक गुरु भाई। अब लक्ष्यार्थानंतरम प्रयोजन प्रतीति। लक्ष्यार्थ का बोध होने के बाद प्रयोजन रूप अर्थ की प्रतीति होती है। विशेषास्युस्तु लक्षिते, लक्षित में विशेष होते हैं। तटादौ, ये विशेषा लक्षित में विशेष होते हैं। लक्षित क्या हो गया, तट, उसमें विशेष क्या है, पावनत्वादि। हाँ, तो वही है तटादौ, ये विशेषा पावनत्वादय। तट आदि जो लक्षित हैं उनमें विशेष क्या है, पावनत्वादि। यही विशेषता तो है, पवित्रता, शीतलता आदि। तेच अविधा तात्पर्य लक्षणाभ्यो व्यापारांतरेण गम्या। तो पावनत्वादि की जो प्रतीति है, ते पावनत्वादय, ठीक है ना। तट में जो विशेष रूप से प्रतीत होने वाले शैत्य पावनत्वादि की जो प्रतीति वाले जो धर्म है ना, वो शैत्य पावनत्वादि का बोध अविधा से भी नहीं हो सकता, शब्द की मुख्य शक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, तात्पर्य नाम की वृत्ति जिसको मीमांसकों ने माना है उसके द्वारा भी नहीं हो सकता, और लक्षणा के द्वारा भी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा अविधा तात्पर्य लक्षणाभ्यो व्यापारांतरेण, इनसे भिन्न व्यापार, वो क्या है, व्यंजन व्यापार, उसके द्वारा वह गम्य है, ज्ञात होता है, बोध होता है। पावनत्वादि की प्रतीति, पावनत्वादय गम्या, पावनत्वादि ज्ञात होते हैं।
इनके अतिरिक्त, न तो अविधा से, न तात्पर्य से और न लक्षणा से। ठीक गुरु भाई। न तच्च, और उसे क्या कहा जाता है, उस वृत्ति को, शब्द की उस शक्ति को, तो बोले उसे व्यंजन भी कह सकते हो, उसे ध्वनन भी कह सकते हो, उसे द्योतन भी कह सकते हो, आदि से प्रकाशन आदि भी कह सकते हो। आदि शब्द वाच्यम अवश्यम एषितव्यम, उसको लक्षणा रूप उसको व्यंजना व्यापार, ध्वनन व्यापार, द्योतन व्यापार आदि, अथवा व्यापार अथवा वृत्ति अथवा क्रिया, ये कह सकते हैं। एवं लक्षणा मूलम व्यंजकत्व मुक्तम, इस प्रकार लक्षणा मूलक व्यंजकता का निर्वचन हुआ। अब यहां से आगे अविधा मूला व्यंजना का निरूपण करेंगे। अविधा मूला क्या व्यंजना है, तो ये तो लक्षणा मूला का उदाहरण हो गया, गंगा में घोष है, क्यों, गंगा का लक्षण तो तट है, उस तट में शैत्य पावनत्व की प्रतीति हो रही है, ये व्यंजना वृत्ति के द्वारा हो रही है, तो ये तो लक्षणा मूला व्यंजना का। अब अविधा मूला व्यंजना, अविधा शक्ति के द्वारा शब्द अपने एक अर्थ को कहता है। अब आप यूं समझिएगा, एक बात आप यूं समझिएगा इसको समझने के लिए, उदाहरण के लिए हरि पद है, तो हरि पद लोक में भगवान विष्णु का वाचक है, लेकिन हरि वहां तोता को भी कहते हैं, हरि हरण करने वाले को भी कहते हैं, हरि के अन्य अर्थ भी हैं, सिंह आदि, हिरण आदि, ये भी अर्थ हरि के हैं। तो आपने कहा हरि, तो किसी एक का बोध कराएगा, या तो हरि माने कृष्ण का बोध कराएगा, या किसी अन्य का बोध कराएगा। हरि के अर्थ तो अनेक हैं। आप यूं समझिए, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा, तो सकृद उच्चरित शब्द सकृदेवार्थम गमयति, ये सिद्धांत है। एक बार उच्चरित पद एक अर्थ का ही बोधक होता है। तो आपने कहा कनक, या तो सोने का बोध होगा या धतूरे का बोध होगा, कनक कनक से 100 गुनी, अनेकार्थक शब्द है। तब यहां पर कहते हैं अविधा मूला व्यंजना में, जहां पर अनेक अर्थ वाला कोई एक शब्द है, अब वह सभी अर्थों में तो प्रयुक्त होगा नहीं, है ना, हाँ, तो किसी एक अर्थ में ही होगा। तो एक अर्थ में नियंत्रित होने के बाद भी वह किसी अन्य अर्थ का बोधक हो रहा है, तो उसे अविधा मूला व्यंजना कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अविधा मूला व्यंजना कहेंगे। यही मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, अब उसे समझिए। अविधा मूल व्यंजना लक्षणम, कि वो तो हो गया कि किसी, जैसे हरि कहने से मान लीजिए भगवान का बोध हो गया, भगवान हरि का, लेकिन उससे अन्य अर्थ भी बोध हो रहा है। हाँ हो रहा है, लेकिन उसका बोध हम वो संयोग आदि के द्वारा, उसका वाक्य के द्वारा बोध होगा ना। जैसे कहा हरि प्रणम्य है, तो हरि प्रणम्य है तो भगवान कृष्ण का बोध होगा। अब वह अन्य अर्थ जो है अन्य प्रणम्य है नहीं। अच्छा, कनक बहुमूल्य है, तो बहुमूल्य के कहने से कनक सोने का वाचक है, धतूरे का वाचक नहीं होगा। कनक जो है वो घातक होता है, कनक विष रूप है, तो वो धतूरे का बोध होगा। आप समझ गए ना। तो अनेकार्थक शब्द भी संयोग आदि के द्वारा, संयोग वियोग अन्य भी यहाँ कहेंगे, संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्द किसी एक अर्थ में नियंत्रित हो जाता है, वहां उसी का अर्थ ज्ञात होगा, अन्य पर्यायवाचियों का नहीं होगा। लेकिन फिर भी वह एक अर्थ में नियंत्रित होकर भी किसी अन्य अर्थ का बोधक होता है, तो वो लक्षण अविधा मूला व्यंजना हो जाती है। अब इसको आप समझ जाएंगे। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते, कोई शब्द अनेक अर्थों वाला है, अब वह किस अर्थ में आपने प्रयोग किया, वह किसका वाचक है, उसकी वाचकता किसी एक अर्थ में अगर नियंत्रित होगी तो वो संयोग आदि के द्वारा होगी, संयोग आदि के द्वारा होगी। जैसे अभी उदाहरण देंगे, सशंख चक्रो हरि, हरि जो है शंख चक्र के सहित हैं, तो यहाँ संयोग है, शंख चक्र का संयोग है हरि के साथ में, तो शंख चक्र के संयोग से हरि विष्णु पद का वाचक है।
अन्य हिरण आदि का वाचक नहीं है, मृग आदि का वाचक नहीं है, अथवा मरकट आदि का वाचक नहीं है ना। तो संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्द की वाचकता किसी एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर भी, है ना, अन्यार्थधीकृत, पुनः एक अर्थ में नियंत्रित होकर भी अन्यार्थधी, अन्य अर्थ का बोधक होता है, अन्य अर्थ का ज्ञान कराने वाला होता है। अन्यार्थधीकृत वो जो है व्यापृति अंजनम, उसी को अंजन अर्थात व्यंजना नाम की शक्ति कहा जाता है। आ गया ना गुरु भाई, ये इसका अर्थ है। अब यहाँ संयोग आदि क्या है, जिनके द्वारा अनेकार्थक शब्द एक अर्थ में नियंत्रित होता है, तो बता रहे हैं संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्द स्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति काल देशो व्यक्ति स्वरादय शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतव। शब्दार्थस्य अनवच्छेदे, किस शब्द का क्या अर्थ है, ऐसा अनवच्छेद अनिश्चय यहाँ होगा। कि यहाँ अर्जुन का अर्थ अर्जुन का वृक्ष है, अथवा अर्जुन माने सफेद रंग है, अथवा अर्जुन माने यहाँ पर प्रथानंदन अर्जुन है, अथवा कार्तवीर्य अर्जुन है, सहस्रा बाहु अर्जुन है। कौन अर्जुन का अर्थ है, अनेकार्थक शब्द है अर्जुन। तो वहां शब्दार्थ का अनवच्छेद हो रहा है, यहाँ इस शब्द का क्या अर्थ है अनिश्चय हो रहा है। तो वहां विशेष स्मृति, वहां विशेष अर्थ के जो हेतु माने कारण है वो संयोग आदि हैं। संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्द किसी एक विशेष अर्थ में नियंत्रित हो जाता है, फिर वह दूसरे का बोधक नहीं होगा। तो वो कौन है, नंबर 1 संयोग, नंबर 2 वियोग, विप्रयोग माने वियोग, और नंबर 3 साहचर्य, साथ साथ रहना, और नंबर 4 विरोधिता, परस्पर विरोध भी होना, 5वां अर्थ, 6वां प्रकरण, 7वां लिंग, और अन्य शब्द की सन्निधि 8वां शब्द अन्य से सन्निधि, और 9वां सामर्थ्य, 10वां औचित्य, औचित्य कहिए अथवा औचित्य कहिए, 11वां देश, 12वां काल, और 13वां व्यक्ति माने लिंग, और स्वर आदि। ये जो है शब्दार्थ से अनवच्छेदे, किसी शब्द अर्थ के अनिर्णय में विशेष अर्थ के निर्णायक होते हैं, विशेष स्मृति है। तब समझ में आ गया ना, आ गया। अब इनके आप उदाहरण समझिएगा। तो संयोग जैसे सशंख चक्रो हरि, सशंख चक्रो हरि, ये है हरि जो है शंख चक्र सहित हैं। तो यहाँ पर हरिपद का विष्णु ही अर्थ है, क्योंकि शंख चक्र से योग विष्णु का ही संभव है, अन्य का संभव नहीं है। इसलिए हरि इत्युच्यते, यहाँ हरि का अर्थ विष्णु ही है। और ससंग, अच्छा विप्रयोग माने वियोग, माने हरि तो आए लेकिन असंख चक्र आए, शंख चक्र लेकर नहीं आए। तो यहाँ शंख चक्र से अगर वियोग है तो वो भी उसी विष्णु का माना जाएगा, हरि का अर्थ वहां विष्णु ही होगा, वहां पर अन्य अर्थ नहीं होगा। ये विप्रयोग से है, ठीक है ना। अब साहचर्य का उदाहरण दे रहे हैं, साथ साथ बोले राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। अब यहाँ पर राम जो है, परशुराम को भी राम कहा जाता है, बलराम को भी राम कहा जाता है ना, और दाशरथी राम को भी राम कहा जाता है। लेकिन यहाँ लक्ष्मण शब्द का साहचर्य है, इसलिए राम लक्ष्मण से यहाँ पर दाशरथी राम का बोध होगा और दाशरथी लक्ष्मण का ही बोध होगा, अन्य लक्ष्मण का बोध नहीं होगा। इति दाशरथी द्विवचन है, अर्थात दशरथ नंदन राम, दशरथ नंदन लक्ष्मण, ये दोनों ही ज्ञात होंगे साहचर्य से। अब विरोध से भी, कहीं कहीं विरोधियों का भी यहाँ एक साथ कथन हो तो उससे भी किसी एक अर्थ का निर्णय होता है, अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ में नियंत्रण होता है। रामार्जुन गतिस्तयो, उनकी गति राम और अर्जुन के समान उनकी गति है। उनकी गति कैसी है, राम और अर्जुन, और राम और अर्जुन ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। तो इसलिए राम के तो 3 अर्थ हैं, बलराम, परशुराम और जो है बलराम श्री राम, ये 3 अर्थ हैं। तो लेकिन यहाँ पर विरोध है,
किसका? कार्तवीर्य का। कार्तवीर्य अर्जुन का विरोध किससे? भार्गव से। भार्गव माने परशुराम। तो यहाँ पर राम पद परशुराम का बोधक होगा, क्योंकि कार्तवीर्य से उसका विरोध है। तो विरोध के कारण भी कहीं कहीं अनेकार्थक सब। कार्तवीर क्यों कहा? उसका नाम है कार्तवीर अर्जुन। हाँ, तो और भार्गव इनका वो है ना, सहसवाव भुज भेदन हारा। उस हजारों भुजाएं काट दी थी, 2 भुजाएं छोड़ी थी परशुराम ने, उनका विरोध था अर्जुन से। कार्तवीर कृतवीर का पुत्र होने से उसे कार्तवीर कहा गया है ना। तो वही है, तो यह विरोध है। अब है सामर्थ्यम, सामर्थ्य के कारण भी। तो यह है सशंख माने पहले से है ये संयोग विप्रयोगश्च और साहचर्यम विरोधिता, है ना। और अर्थ प्रकरणम लिंगम ये होगा। हाँ, अर्थ से भी अब यहाँ पर है। अर्थ का मतलब यहाँ पर प्रयोजन, आप यूं कहिएगा। स्थानुम भय भवच्छिदे, तो भवच्छिदे अगर संसार का उच्छेद चाहते हो, संसार से मुक्ति चाहते हो, तो स्थाणु को भयो। अब यह स्थाणु माने तो खूंटा भी होता है, स्थाणु माने खंबा भी होता है, स्थाणु माने शंकर जी भी हैं। अगर हम खूंटा की अथवा खंभ की आराधना करें, भजन करें, तो भवच्छेदन तो नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर अर्थ जो है स्थाणु पद जो है, अर्थ स्थाणु पद का अर्थ यहाँ पर शंकर ही होगा, अन्य अर्थ नहीं होगा। हरे, हरे माने हर का सप्तमी का एक वचन हरे, हरे ही तो बनेगा। हरा हरऊ, राम की तरह, रामे। हरि का नहीं, हरे सप्तम्यंत है, ये हरि का संबोधन नहीं है, हर का सप्तम्यंत है। तो स्थाणु पद हर का वाचक है, यद्यपि वो अनेकार्थक है। अच्छा, प्रकरण से भी हमको बोध होता है। प्रकरण से, प्रकरण क्या है? सर्वम जानाति देवः। किसी सेवक की और राजा की आपस में बात चल रही है, तो सेवक बोला सर्वम जानाति देवः। अब देव पद तो देवता का वाचक है, देव पद दान देने वाला का वाचक है, देव पद द्योतित होने, प्रकाशित होने वाले का वाचक है। तो यहाँ पर देव पद इंद्र आदि का वाचक है। तो इन अर्थ का वाचक न हो करके प्रकरण से देव पद यहाँ राजा का वाचक है। कोई सेवक कह रहा है कि देव सब जानते हैं, तो देव माने आप, अर्थात राजा। तो वही का युष्मद अर्थ है, युष्मद के अर्थ में देव पद है। अच्छा, अब यहाँ पर कुपितो मकरध्वज, मकरध्वज के भी अनेक अर्थ हैं। मकरध्वज माने कामदेव भी होता है, और मकरध्वज के अन्य अर्थ भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मकरध्वज कुपित हो गया, मकरध्वज कुपित हो गया। तो यहाँ कुपित होगा माने काम कुपित हो रहा है, काम वासना सता रही है। तो यहाँ मकरध्वज अनेकार्थक शब्द जो है कुपित रूप के द्वारा, यहाँ कुपित लिंग के द्वारा, अर्थ प्रकरणम लिंगम, वो जो है मकरध्वज माने काम का बोधक है। अच्छा, देवस्य पुराराते रीति संभव। अच्छा, वही देव पद जो है पुराराते कह दिया, पुर के अराती, तब तो यहाँ देव पद जो है शंभु का वाचक है। पुराराती त्रिपुरारी, पुराराती, अराती माने शत्रु, त्रिपुरारी माने अराती, ये पर्यावाची है। तो पुराराती कहिए अथवा पुरारी कहिए, ये शंभु का वाचक है। अब है का शब्दस्यान्यस्य सन्निधि। हाँ, शब्दस्यान्य से सन्निधि, अन्य शब्द की सन्निधि से यहाँ पर देव पद शंभु का वाचक है। क्योंकि पुराराती तो देव वही शंकर ही हो सकते हैं ना, अन्य तो नहीं हो सकता है। अब है कारो व्यक्ति क्या है? सामर्थ्य। हाँ, सामर्थ्य के द्वारा। सामर्थ्य क्या है? मधुना मत्तः कोकिल, कोकिल माने कोयल, मधु के द्वारा, मत्त माने मतवाला हो गया है। और मधु पद अनेकार्थक है। मधु माने मदिरा, मधु माने मदिरा, और मधु माने वसंत, बल्कि मधु माने चैत्र होता है। और चैत्र और वैशाख ये 2 महीने वसंत ऋतु के होते हैं। वसंत ऋतु माने चैत्र और वैशाख,
अर्थात चैत्र को मधु कहा जाता है, मधुमास, और वैशाख को माधव। मधु और माधव माने ये 2 महीने चैत्र और वैशाख बसंत के हैं। तो अब यहाँ नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो शिशिर में है। उसमें फागुन के महीने में पत्ते पेड़ से झड़ के गिरते हैं, देखो पीले पड़ रहे हैं, बहुत गिर चुके हैं, वो शिशिर में के अंतर आता है। गुरु जी, अभी बसंत ऋतु जो हम लोग मनाए हैं, तो फाल्गुन मास के हैं, तो पक्ष या कृष्ण पक्ष में, तो माघ में, माघ में बसंत पंचमी है। कोई भी ऋतु ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऋतु अपने आगमन से पहले, आप समझ रहे हैं ना, लगभग 40 दिन पहले गर्भ में आ जाती है। अच्छा, पहले बच्चा गर्भ में आएगा, फिर बाहर आएगा। तो वो गर्भ में बसंत आ गया है। बसंत पंचमी के दिन माघ मासे शुक्ल पक्षी पंचम्याम तिथौ, जो बसंत ऋतु है वो गर्भ में आ जाता है उस समय। अब उसके बाद 10 दिन तो बचे माघ में, बसंत पंचमी के बाद, और जो है 30 दिन बचे उसमें। अच्छा, तो वो अपने वहां आ गया है, आप समझ गए ना। अब जैसे अब तो बसंत है, लेकिन अब थोड़ा 10-20 दिन बाद, मतलब ये बसंत निकल जाएगा ना, 20 दिन हो जाएंगे बसंत में, तो 40 दिन बसंत के रह जाएंगे। 60 दिन का एक ऋतु होता है, तो तब ग्रीष्म अपने गर्भ में आ जाएगा। नहीं, आप समझ रहे हैं। हाँ, ये है, ये है। अच्छा, आगे है। अच्छा, कोयल जो है मधु के द्वारा मत हो रहा है, तो मधु माने शराब, मधु माने शहद, और मधु माने मतलब जो है चैत्र। अच्छा, कोयल को मधु का अर्थ यहाँ शराब तो हो नहीं सकता, क्योंकि शराब तो पीती नहीं है। शराब तो कोई योग्य ही जीवात्मा पी सकता है जो अपने को महान कहता है कोयल में वो योग्यता नहीं है कि मधु पी करके मत हो जाए। तो यहाँ पर ये कोयल को मत करने की सामर्थ्य मधु माने वसंत में है। बसंत में कोयल मतवाली हो जाती है, तो कोयल को मत करने की सामर्थ्य ये जो है मधु माने बसंत में है। तो मधु का अर्थ यहाँ पर बसंत अर्थात चैत्र का महीना, सामर्थ्य से, उसमें सामर्थ्य है। अब औचित्य से, औचित्य क्या है? पातु वो दयिता मुखम, वह माने आपकी, औचित्य का मतलब, औचित्य माने उचितता, उचित का भाव औचित्य। पातु वो दयिता मुखम, वह माने तुम लोगों को अथवा आप लोगों की रक्षा, पातु माने रक्षा करे, कौन? दयिता मुखम। दयिता माने प्रियतमा का मुख, प्रियतमा का मुख आपकी रक्षा करे। तो अब यहाँ पर मुख क्या रक्षा करेगा? मुख तो रक्षा करेगा नहीं, तो यहाँ मुख का अर्थ है सामुख्य। सामुख्य का अर्थ है अनुकूलता, अर्थात आपकी प्रियतमा हमेशा आपके अनुकूल होकर आपकी रक्षा करे। नहीं तो लोग फांसी लगा के भी मर जाते हैं। पहले स्त्रियां बहुत मरती थी, अब पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं आज के जमाने में। ये कुछ ऐसा कानून है, आपको पता है। तो आप यहाँ मुख का अर्थ सामुख्य है, मुख का अर्थ यहाँ बदन नहीं है, माने मुख नहीं है, ये है। और सामर्थ्यम, अब औचिति, औचित हो, हाँ औचिति। अब काल का दे रहे हैं, काल नहीं देश का होगा, देश होगा, देश। सामर्थ्यम औचिति देश, देश का उदाहरण दे रहे हैं। क्या? भात्यत्र परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर सुशोभित हो रहा है। तो अब यहाँ परमेश्वर, यहाँ देश, यह बात जो कही जा रही है किसी राज दरबार में कही जा रही है, तो वहां देश माने स्थान विशेष के कारण यहाँ परमेश्वर राजा का वाचक है, परमपिता परमात्मा का वाचक नहीं है। अत्र पद दे दिया ना यहाँ, तो हाँ देश माने स्थान के उससे यहाँ पर ये जो है राजधानी रूप देश के कारण राजनी या राजा अर्थ में परमेश्वर पद नियंत्रित हो गया है। आगे है गुरु, अब आगे है काल का। काल के द्वारा भी हमको अनेकार्थक शब्द एक अर्थ में नियंत्रित माने होता है, किया जाता है। कहा चित्र भानुर विभाति, कहा कि चित्र भानु सुशोभित हो रहा है।
अब चित्रभानु का अर्थ तो भैया सूर्य भी है और चित्रभानु का अर्थ अग्नि भी है, लेकिन चित्रभानुर्भाति, चित्रभानु विभाति, सुशोभित हो रहा है। अगर ये बात दिन में कही जा रही है तब तो चित्रभानु का अर्थ सूर्य होगा, और अगर रात्रि में, रात्रि के काल में कही जा रही है ये बात, तो वह चित्रभानु का अर्थ अग्नि होगा। अग्नि आप जलाओ लेकिन उसकी शोभा उतनी नहीं होगी दिन में, रात में ही होगी, और रात में सूर्य होगा ही नहीं, वो इसलिए यहाँ काल के द्वारा अनेकार्थक शब्द चित्रभानु एक अर्थ में नियंत्रित हो रहा है। अच्छा, अब व्यक्ति के द्वारा भी, व्यक्ति का अर्थ होता है गुरु भाई यहाँ पर लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो मित्र शब्द एक ऐसा है जो सूर्य का भी वाचक है, और मित्र माने अपने सुहृद, अपने मित्र माने फ्रेंड का भी वाचक है। तो अगर हमने बोला नपुंसकलिंग में मित्रम, तब तो मित्रम पद जो है फ्रेंड का वाचक होगा। मित्र अर्थ में ये नपुंसक है और सूर्य अर्थ में ये पुल्लिंग है, और हमने बोला मित्र तो वो सूर्य का वाचक होगा। तो वही मित्र माने यहाँ पर व्यक्ति माने लिंग। तो मित्रम भाति, यह तो यहाँ मित्र पद सुहृद का वाचक है, सखा का वाचक है, और मित्रो भाति यहाँ रवि का वाचक है, सूर्य का वाचक है। कालो व्यक्ति, ये व्यक्ति का हो गया। अब स्वरादय है ना। अब यहाँ इंद्र स्वरादौ, अब यहाँ देखिए स्वर की विशेष मान्यता वेद में है, काव्य शास्त्र में उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया है, इसीलिए स्वर का पाठ इन्होंने बाद में कहा। यद्यपि स्वर जो है वो उदात्त अनुदात्त आदि जो है वो इंद्र शत्रु वर्धस्व आदि प्रयोगों में, ये वैदिक प्रयोग में ही स्वरों की महत्ता है, स्वरों का प्रयोग देखा जाता है। काव्य में उसकी ज्यादा महत्ता नहीं है, लेकिन काव्य में वो जो स्वर, यद्यपि कुछ तो महत्ता है तभी तो इसको दिया, और वो है व्यक्ति का कहने का लहजा, तरीका, है ना। मतलब जो है कि क्या तू नहीं जाएगा, अर्थात जाएगा। अर्थ तो, वाच्य अर्थ तो है तू नहीं जाएगा, लेकिन कहने का ढंग ये है जाएगा। क्या तेरा निमंत्रण नहीं है, अर्थात है। तो ये स्वर के द्वारा हम गले का लहजा भिन्न बना करके बोलेंगे तो वह भी एक विशेष अर्थ का बोधक होता है। तो इसलिए स्वर आदि को कह दिया, और वस्तुतः उदात्त आदि स्वर जो है वो वेद में ही उनका विशेष उपयोग है। उदात्त आदि का प्रयोग जो है काव्य में वो अपेक्षित नहीं है। तो वही बात आगे कहेंगे, इंद्र शत्रु इत्यादि वेद एव न काव्येश्वरो। इंद्र शत्रु वर्धस्व आदि जो वाक्य हैं इनका प्रयोग वेद में ही है, वेदे एव, वेद में ही है। न काव्य स्वरूप विशेष प्रतीतिकृत, विशेष अर्थ की प्रतीति काव्य में स्वर के द्वारा नहीं होती, यद्यपि होती है लेकिन उसका विशेष महत्व यहाँ नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर गुरु भाई आगे ये कहते हैं, ये प्राकृत भाषा है, ये प्राकृत भाषा है। अब इसका संस्कृतानुवाद है एतावन मात्र स्तनिका। अब यहाँ पर ये अभिनय आदि के द्वारा भी किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, उसको यहाँ पर कह रहे हैं। एतावन मात्र स्तनिका, यहां से आइए, एतावन मात्राभ्याम अक्षपत्राभ्याम, एतावन मात्रावस्था, एतावन मात्रैर दिवसई। किसी बालिका को साल 2-4 साल पहले किसी ने देखा था, लेकिन बाद में जब देखा साल 2-4 साल बाद तो वो बड़ी हो गई। तो यहाँ देखने वाला कह रहा है एतावन मात्रैर दिवसई, इतने ही मात्र दिवसों में, इतने ही दिनों में यह कैसी हो गई। एतावन मात्र स्तनिका, एतावन मात्र, इतने इतने बड़े स्तनों वाली हो गई। एतावत या अभिनय करके कह रहा है, इतने बड़े स्तनों वाली हो गई। और एतावन मात्राभ्याम अक्षपत्राभ्याम, इसके अक्षपत्र, इसके नेत्र पत्र भी
इतने इतने बड़े हो गए हैं, पहले तो नहीं थे, जब ये छोटी थी। और एतावन मात्रा अवस्था, इसकी इतनी बड़ी अवस्था हो गई है इतने ही दिवसों में। तो यहाँ पर भी इत्यादि अभिनयात, अभिनय आदि के द्वारा भी एक विशेष अर्थ का बोध होता है। इत्थम संयोग आदि भी अर्थांतरा विधायकत्व निवारिते। तो संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्द की अन्य वाचकता का नियंत्रण जब हो जाता है, वो निवारित हो जाती है। जैसे सशंख चक्रो हरि में हरिपद विष्णु का ही वाचक होगा, अन्य का वाचक नहीं होगा। तो अन्य की वाचकता जो निवारित हो जाती है, तो भी अनेकार्थक जो शब्द है, अनेकार्थक शब्दस्य यत क्वचित अर्थांतर प्रतिपादनम, एक अर्थ में नियंत्रित होकर भी वह शब्द पुनः किसी एक अन्य नए अर्थ का बोध करा है। नियंत्रित तो हो गया, लेकिन पुनः किसी एक विशेष अर्थ की प्रतीति करा रहा है। एक अर्थ में नियंत्रित होकर भी, उसका उदाहरण देंगे, नियंत्रित होने पर भी है क्वचित अर्थांतर प्रतिपादनम, दूसरे अर्थ का प्रतिपादन करता है। तो हाँ, तो आप कहो तो वो तो अविधाई से ही होगा, तो बोले ना, अविधा से नहीं होगा, तत्र ना विधा, क्योंकि नियमना तस्या, उसका तो नियमन हो गया। हरिपद एक बार उच्चरित किया, एक अर्थ का बोध करा के नियंत्रित, अब वो तो हो गया, आ गया ना। और सशंख चक्र से वह हरिपद जो विष्णु अर्थ में नियमित हो गया, नियंत्रित हो गया, अब वह अन्य का बोध नहीं कराएगा। तो बोले लक्षणा के द्वारा मान लो, तो बोले नच लक्षणा, वहां लक्षणा भी काम नहीं करेगी। क्यों? लक्षणा की शर्त है मुख्यार्थ बाधित होगा, मुख्यार्थ बाधित नहीं हो रहा है तो लक्षणा भी नहीं है। मुख्यार्थ बाधा आदि का अभाव, माने मुख्यार्थ रूढ़ि अथवा प्रयोजन आदि पद से लिए जाएंगे। तो मुख्यार्थ बाधा रूढ़ि अथवा प्रयोजन के अभाव में जो है वो लक्षणा भी नहीं है, नच लक्षणा। अपितु अंजनम, वह तो अंजन माने व्यंजन है, अंजनम माने व्यंजनम, उसको अंजन अथवा व्यंजन अथवा ध्वनन अथवा प्रत्यायन अर्थात व्यंजनावृत्ति, हाँ उसे व्यंजना ही कहेंगे। व्यंजनावृत्ति के द्वारा ही अन्य अर्थ का बोध होगा। यद्यपि अनेकार्थक शब्द की वाचकता एक अर्थ में नियंत्रित संयोग आदि के द्वारा हो गई है, तो भी वह पुनः किसी एक नए अर्थ का बोध करा रहा है, वह अविधा मूला व्यंजना होती है। वह क्या होती है? अविधा मूला व्यंजना। जैसे गुरु जी वहाँ उसको समझाइए थोड़ा, जैसे सशंख चक्रो हरि, तो वहाँ तो हरि का बोध होगा। अब आप समझ आगे उदाहरण में समझिए ना, आ रहा है उदाहरण, आप घबराइए नहीं, उदाहरण में समझिए। यहाँ पर समझिए, भद्रात्मनो दुरधिरोह तनोर्विशाल वंशोन्नते कृतशिली मुख संग्रहस्य यस्यानुपप्लवगते परवारणस्य पदानाम्बुसेक सुभग सततं करोभूत। अब यहाँ कोई व्यक्ति किसी राजा का वर्णन कर रहा है, तो राजा का वर्णन करते हुए वो कह रहा है कि भद्रात्मनो, ये इनका आत्मा माने अंतःकरण, आत्मा पद यहाँ पर अंतःकरण का वाचक है। इनका अंतःकरण भद्र माने निर्मल है, ये भद्र अंतःकरण वाले, सुंदर अंतःकरण वाले, उज्ज्वल हृदय वाले हैं। इनके हृदय में कालुष्य नहीं है। भद्रात्मनो षष्ट्यंत पद है। दुरधिरोह तनोः, इनका तनु दुरधिरोह है, कोई आसानी से इनको अपना इन पर अधिकार करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो दुरधिरोह तनु इनका है, दुरधिरोह शरीर वाले हैं, किसी से इनका शरीर दबने वाला नहीं है। विशाल वंशोन्नते, विशाल वंश में ये पैदा हुए हैं, उन्नत वंश में ये पैदा हुए हैं। कृतशिली मुख संग्रहस्य, शिली मुख कहते हैं गुरु भाई बाण को। शिली मुख का अर्थ अगला दूसरा अर्थ फिर बताएंगे हम आपको। कृतशिली मुख संग्रहस्य, कृत माने किया है ना, शिली मुख का संग्रह जिसने, अर्थात ये इसने बहुत सारे बाणों का संग्रह किए हुए हैं, जो
जो बहुत सारे बाणों का संग्रह किए हुए हैं। यस्य अनुपप्लव गते, और जिनकी गति बड़ी मतवाली है, उछल कूद वाली नहीं, हाथी के समान जिनकी अच्छी गति, अनुपप्लव गते है। और परवारण से, दूसरे का वारण करने में ये समर्थ हैं। दूसरे पर माने शत्रु, शत्रु का वारण करने में, निवारण करने में, दबाने में, नष्ट करने में ये समर्थ है। परवारण से। और दान, ऐसे इस राजा का षष्ट्यंत पद है, जो कर माने हाथ है, वो कैसा है? सततम माने निरंतर, दानाम्बुसेक सुभग अभूत। वो राजा इतना दानी है कि निरंतर दान करने के लिए जल संकल्प के लिए हाथ में लेता है। ओम विष्णु विष्णु पंडित जो है संकल्प पढ़ता है। तो दानाम्बुसेक, दान के लिए लिया गया अम्बु माने जल, उस अम्बु के सेक माने सेचन से सुभग माने सुंदर हो गया है कर जिसका, ऐसा यह राजा है। तो अब यहाँ पर यह जो है प्रकरण आदि के द्वारा अगर ये बात कही जा रही है किसी राजा के सम्मुख अथवा राजा के देश में, काल देश के द्वारा भी आप समझ सकते हैं, या सन्निधि के द्वारा राजा की सन्निधि में कही जा रही है, तब तो ये राजा का वर्णन है। तो उस अर्थ में ये पूरा श्लोक जो है नियंत्रित हो गया है राजा के अर्थ में। लेकिन अभिधा वृत्ति के द्वारा नियंत्रित होकर भी इस श्लोक में प्रयुक्त जो पद है वो अनेकार्थक है, तो नियंत्रित होकर भी वह पुनः अन्य अर्थ का बोध करा रहा है। दूसरा अर्थ क्या निकलेगा? अब ये तो राजा परक अर्थ निकला, अब हाथी परक इसका अर्थ देखिएगा। अब हाथी परक अर्थ क्या देखिएगा? भद्रात्मनो, भद्र माने विशाल है, अच्छा, हाँ, या श्रेष्ठ है। आत्मा माने शरीर जिसका, आत्मा शरीर का भी वाचक है, अंतःकरण का भी वाचक है, आपको हम बता चुके हैं। भद्रात्मनो है ना। और दुरधिरोह तनो, इसका तनु दुरधिरोह, जिस पर चढ़ना, अधिरोहण करना, दुर माने बड़ा कठिन है, ऐसे ऊंचे शरीर वाला ये हाथी है। दुरधिरोह तनो, विशाल वंशोन्नते, विशाल वंश में इसका उद्भव हुआ है, बड़े भारी शरीर वाले वंश में इसका उद्भव हुआ है। कृतशिली मुख संग्रहस्य, आपने सुना या देखा होगा, हाथी जब अपनी जवानी पर होता है, मदमस्त होता है, तो उसके कपोल से, गंडस्थल से एक मद निकलता है, पानी जैसा निकलता है, वो सुगंधित होता है। तो उस सुगंधी के कारण सिलीमुख माने भौरे वहां पर आकर के मड़राने लगते हैं। तो कृत सिलीमुख, सिलीमुख माने भौरा, संग्रह, सिलीमुख माने भौरों का संग्रह करने वाला ये हाथी है। इसके मद की गंध का आस्वादन करने के लिए भौरे इकट्ठे हो गए, ऐसा ये हाथी है। कृत सिलीमुख संग्रहस्य यस्य अनुपप्लव गते, कुत्ते आदि की गति अथवा किसी हिरण आदि की गति तो उछलकर होती है, लेकिन हाथी की गति अपना एक मदमस्त गति होती है। तो अनुपप्लव ऐसा जो गति है, गति वाला है, अनुपप्लव गति वाला जो है। और परवारणस्य, ऐसा जो परम श्रेष्ठ, वारण माने हाथी, वहां तो वारण माने निवारण, पर माने शत्रु, शत्रु को निवृत्त करने वाला, शत्रु को नष्ट करने वाला। लेकिन यहाँ परवारण से, पर माने श्रेष्ठ जो हाथी है, ऐसे हाथी का जो कर माने, वहां तो हाथ था और यहाँ सूंड है, ऐसे हाथी का कर माने सूंड, सूंड वाला होने से, कर वाला होने से हाथी का एक नाम करी भी है। सुना है कि नहीं? करी माने हाथी, करी माने हाथी होता है, करी करणऊ करण ये रूप चलेंगे। हाँ, तो वो कर माने सूंड यहाँ पर है, वहां कर माने हाथ था। अच्छा, दानाम्बुसेक सुभगः, हाथी के कपोल पर जल निकलता है, उसे दान जल कहते हैं। जो हाथी के गंडस्थल पर एक मद निकलता है ना, उसका नाम है संस्कृत में दान जल। क्या नाम है? तो दानाम्बु, दान जल के सेक वो नीचे गिरेगा, तो कहां गिरेगा? हाथी के ये तो कपोल है, नीचे सूंड है, सूंड पे ही तो गिरेगा। तो दानाम्बु के माने मद जल के, सेक माने सिंचन से जो सुभग मनोहर हो गया है, ऐसा कर माने सूंड जिसका, ऐसा यह हाथी है। आप समझ गए ना?
तो यहाँ प्रकरण आदि के द्वारा अथवा संयोग आदि के किसी के द्वारा, संयोग आदि के द्वारा यूं भी कह सकते हैं, या अथवा प्रकरण आदि के द्वारा अथवा देश के द्वारा यहाँ पर यह श्लोक, पूरा श्लोक राजार्थ में नियंत्रित होकर भी पुनः एक अन्य हाथी रूप अर्थ का बोध करा रहा है। तो इसलिए ये अविधा मूला व्यंजना है। अब आपकी समझ में आया नहीं आया? कितना समय हुआ देखिए। चले ये तो हो गया। अब चलिए, ये तदयुक्तो व्यंजक शब्द, तदयुक्त माने उस व्यंजना व्यापार जिसको व्यंजन, ध्वनन, गमन, प्रत्यायन आदि नामों से कहा गया, उस व्यंजना व्यापार से युक्त जो शब्द है उस शब्द को व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यंजक। जैसे लक्ष्य और वाच्य, मतलब जो है वो है ना लक्षक और व्यंजक। लक्षक शब्द कौन है? जैसे वहां पर गंगायाम घोषों में तट, तो है ना, तो उसके व्यापार को माने उस व्यंजना वृत्ति के व्यापार से युक्त जो है ना, जो है वो व्यंजक शब्द होता है। तदयुक्त शब्द व्यंजक, तदयुक्त माने व्यंजन युक्त, व्यंजना वृत्ति से युक्त वह शब्द होता है। शब्द से व्यंजकत्व सर्वस्य अर्थस्य सहकारित्वम, जहाँ शब्द व्यंजक होता है, जहाँ शब्द किसी विशेष अर्थ का प्रकाशक होता है, वहाँ अर्थ उसकी सहायता करता है, वहाँ अर्थ उसका सहयोगी होता है। तो अर्थस्य सहकारित्वम, यत् सो अर्थांतर युक्त था, वह शब्द अर्थांतर से दूसरे अर्थ से युक्त होता है। तो उसी तरह से अर्थोपि व्यंजकस्तत्र सहकारितया मतः, और जहां पर जो व्यंजक अर्थ जो व्यंजक है, अर्थोपि व्यंजकस्तत्र, जो व्यंजक शब्द है ना, वह भी वहां पर सहकारी रूप से, सहायक रूप से माना गया है। तथा माने व्यंजक। इति मम्मट भट्ट विरचिते काव्य प्रकाशे शब्दार्थ स्वरूप निर्णयो नाम द्वितीय उल्लास। तो अब ये देखिए प्रभु जी, ये आपका दूसरा उल्लास हो गया। तो अब यहाँ पर हाँ पूर्वोत्तर समन्वय, अब अर्था प्रोक्ता पुरातेषाम, उनके अर्थों को कह दिया, अर्थात वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, इन अर्थों कह दिया। वाचक लाक्षणिक व्यंजक का नाम, वाचक अर्थ तो वाच्यर्थ का बोध कराता है, लाक्षणिक शब्द लक्ष्यर्थ का बोध कराता है, और व्यंजक शब्द व्यंग्यर्थ का बोध कराता है। अब अर्थ व्यंजकता को यहाँ पर कहेंगे। अर्थ व्यंजकता, अर्थ भी व्यंजक होता है, इस बात को आगे कहेंगे।